एवरीवन, तो आप सभी को मेरा राम राम। और आज हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है सीपीओ का। तो आज से आप फॉर्म को डाल सकते हैं सीपीओ का। एंड इसमें हम पूरे डिटेल जानेंगे कि इसमें टोटल कितने वैकेंसी है एंड कितने टेंटेटिव वैकेंसी बढ़ेगी या घटेगी, है ना। एंड इसका डेट क्या है, कब से चालू होगा और कितने दिन तक ये फॉर्म फिल होगा और क्या क्या इसका सिलेबस है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सारे चीज़ की डिटेल जानेंगे हम इसमें। तो वीडियो के साथ बने रहिए। एंड पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सभी लोगों के साथ शेयर कर दें। तो ये जो हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है आज, एंड ये हमारा नोटिफिकेशन है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। तो इसमें हमारा दो तरह का पोस्ट होता है, एक तो हमारा परमानेंट हमेशा दिल्ली में ही होता है, एंड एक हमारा जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये पूरे भारत में कहीं भी मिल सकता है आपको। तो जिन्हें परमानेंट दिल्ली में ही रहना है तो वो सब इंस्पेक्टर वाले यूज करें, दिल्ली वाले। एंड जिन्हें भारत के किसी भी इलाके में जाना है तो वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो हमारा एप्लीकेशन सबमिशन डेट जो आ गया है, वो 4/3/2024 से ये 28/3/2024 तक चलेगा। एंड जो लास्ट डेट है टाइम एंड रिसिप्ट फॉर्म ऑनलाइन करने का जो लास्ट डेट है हमारा, वो है 28/3/2024। तो टोटल हमारे पास 2300 आवर बचे हैं। तो आप जल्द से जल्द एक दो दिन के बाद से ही ऑनलाइन करना स्टार्ट कर दें। एंड लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है, वो हमारा एक दिन बढ़ा गया दिया गया है, तो 29/3/2024 तक है। एंड डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, सुधार करने की तिथि जो दी गई है वो 30 और 31, 30/3/2024 और 31/3/2024। तो 2 दिन हमें एक्स्ट्रा मिला है फॉर किसी भी करेक्शन को सुधार करने के लिए। जैसे आप फोटो अपलोड किए हों या कुछ नाम डाले हों वगैरह वगैरह, सिग्नेचर हो जो भी हो, तो आपसे जो भी गलती हुआ है उसका हमारा सुधार करने का 30 और 31 2 दिन हमें डेट मिला है। एंड अगर देख ले, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, हमारा कंप्यूटर बेस्ड पे होगा। और ये हमारा 9th 10th एंड 13 है ना, 9 10 13 मई 2024 को होने वाला है। तो और आगे इन्फॉर्मेशन इसका हम देखते हैं। एंड इसका देखा जाए तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया कि जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर इनकॉर्जेड टू अप्लाई, मतलब यहाँ पर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी के लिए है, इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड। एंड यहाँ पे मेंशन किया गया सब इंस्पेक्टर, ये जो हमारा ग्रुप बी का नॉन गजेटेड ये है, इसका पेमेंट के बारे में कुछ यहाँ पर दर्शाया गया कि स्टार्टिंग 35,000 से लेकर आपको 1,12,000 तक जा सकता है। एंड सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव वाले देखे जाए तो मेल फीमेल दोनों दिल्ली में। आपका एक ग्रुप सी वाले लेवल का जॉब है जो कि 35,000 से लेकर 1,12,000 तक ये जा सकता है। एंड अगर हम इसका टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में बात कर लें, तो यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी यहाँ दिया गया है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली मेल में देखें तो टोटल अनरिजर्व हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, एंड टोटल देखा जाए ओपन करके तो ये 101 है। तो यहाँ पर इसमें से टोटल देखा जाए तो 125 यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये टोटल जो है इन दिल्ली के लिए है। एंड सब इंस्पेक्टर एक्सिक्यूटिव वाले ये दिखा रहा है टोटल 61। तो मेल फीमेल सारे मिलाकर है। एंड और आगे हम देखते हैं। एंड जो हमारा सब इंस्पेक्टर जीडी, जो कि CARF, जो कि हम बताए थे कि पूरे ऑल इंडिया में आप कहीं भी इसका ज्वाइनिंग आपको मिलेगा, तो वो BSF मेल फीमेल का टोटल अनरिजर्व EBC OBC SC ST में अगर देखा जाए तो इतना है। CISF CRPF और इसका हम ये आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं SSB। तो टोटल की बात किया जाए तो ये हमारा 4,001 है ना। और उस पे हमारा 10% डिस्काउंट इस पे है, ये 10% करके ये हमारा 401 होता है। तो टोटल अगर मेनली रूप से हम देखा जाए तो मेल के लिए जो हमारा है 3,693 और फीमेल के लिए हमारा 308 है। तो टोटल वैकेंसी 4,000 प्लस है। तो आपको फॉर्म भरना है तो आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे पूरा अच्छे से मेंशन किया गया है कि जो व्यक्ति सिलेक्टेड हो जाएंगे, अपॉइंटमेंट हो जाएंगे CAPF में, वो आर एलिजिबल होंगे पूरे सर्विस एनीवेयर इन इंडिया में। इंडिया में कहीं भी आपसे सर्विस करवाया जाएगा। परंतु जो अगर सब इंस्पेक्टर दिल्ली वाले डालना चाहते हैं तो वो सिर्फ परमानेंट दिल्ली में ही रहेंगे। एंड बाकी इधर हमारा कास्ट उस्ट के बारे में दिया गया है। एंड ये सीपो को फॉर्म वही भर सकते हैं जो या तो भारतीय होंगे, है ना, या सिटीजन ऑफ इंडिया का हो सकते हैं, या वो नेपाल का या भूटान का। तो 3 मेंशन किया गया है, या तो भारतीय हो या नेपाल हो या भूटान हो। इन सारे लोग यहाँ का भर सकते हैं। और एज लिमिटेड के बारे में भी बताया गया है कि उनका एज कम से कम 1/8/2024 के भीतर हमारा कितना हो जाना चाहिए, इसके बारे में नीचे दिया गया है, हम देख लेते हैं। तो एज लिमिटेड एज 1/8/2024 तक आपको एकदम हो जाना चाहिए, 20 से 25 साल के बीच के योर कैंडिडेट होना चाहिए। मतलब एज लिमिट अगर देखा जाए तो मेरा क्लियरली रूप से यही बताया गया कि 20 से लेकर 25 साल के बीच होना चाहिए और इतना से इतना के बीच होना चाहिए। एंड बाकी डिटेल आप पढ़ लेंगे और नीचे और देखते हैं।
और यहाँ पर एज रिलैक्शन अगर देखते हैं छूट, तो हमारा SC ST को मिलता है 5 ईयर का छूट, OBC को मिलता है हमारा 3 ईयर का छूट, एंड एक्स सर्विस मैन जो है उन्हें भी 3 साल की छूट मिलती है। एंड बाकी डिटेल इस पे दिया गया है कि आप कितने उम्र तक के ये भर सकते हैं कोई। एंड यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो वो 100 रुपया है, एंड फीमेल के लिए तो 0 रुपया है, जो SC ST फीमेल है उनके लिए तो 0 रुपया है, परंतु जो बॉयज़ लोग हैं उनके लिए 100 रुपया है। अब यहाँ से पेपर वन के बारे में देख लिया जाए तो ये हमारे 4 पेपर में हमारा एग्जाम होगा, जो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा। पहला रीजनिंग क्वेश्चन, उसके 50 नंबर रहेंगे और सब एक एक नंबर का 50 नंबर का होगा। उसके बाद जीके भी देख लिया जाए तो 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड अगर मैथ को हम देख लिया जाए तो मैथ भी हमारा 50 क्वेश्चन और 50 नंबर के रहेंगे, और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन भी हमारा इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो टोटल ये हमारे हो जाते हैं 200 नंबर के 200 क्वेश्चन, और इससे हमें टाइम मिलेगा 2 घंटा। एंड पेपर सेकंड की अगर हम बात कर ले तो पेपर सेकंड में हमारा यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि पेपर जो सेकंड होने वाला है उसमें हमारा एक ही पेपर होगा, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड लैंग्वेज, जिसका क्वेश्चन की संख्या 200 रहेंगे और मैक्सिमम 200 नंबर का, और इसमें टाइम भी हमारा 200 नंबर होगा। और इसमें मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि मेंस में जब हमारा दोनों नंबर पीटी और मेंस का दोनों का नंबर जुट के हमें मिलेगा, है ना, एंड हर एक नेगेटिव के लिए 0.25 मार्क काटे जाएंगे। तो ये बोल दिया पेपर वन एंड पेपर टू कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप इन माइंड व्हेल आंसरिंग क्वेश्चन, मतलब ये दोनों का पेपर का क्वेश्चन एकदम जुड़ के हमें मिलेगा। एंड उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए कि जो व्यक्ति एनसीसी किए हुए हैं, एनसीसी होल्डर है, तो उनको हर पेपर में 5% का छूट मिलेगा। तो 5% बोले तो दो पेपर है, तो दो पेपर में अगर 400 नंबर है तो 400 का 5% हमारा 20 नंबर होता है, तो उन्हें ऑल ओवर में 20% छूट मिलेगा। एंड जो एनसीसी बी के सर्टिफिकेट से, मतलब सी सर्टिफिकेट वाले को 5%, बी सर्टिफिकेट वाले को 3%, एंड ए सर्टिफिकेट वालों को 2% का मैक्सिमम छूट मिलेगा। तो जो एनसीसी वाले हैं उन्हें इतना छूट मिल सकता है। एंड अगर यहाँ पे सिलेबस की बात किया जाए तो रीजनिंग या फिर हमारा जीके या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या इंग्लिश, सारे का सिलेबस सेम टू सेम रहेगा, तो सिलेबस में कोई बदलाव किया गई नहीं है। एंड सीपीओ में सबसे बड़ी बात ये देखिए कि सबसे मेन हमारा जो होता है फिजिकल होता है। कहने का मतलब 5 से 6 लाख व्यक्ति अगर फॉर्म डालते हैं तो उसमें 2 से 3 लाख और एग्जाम ही देने जाते हैं, बाकी तो देने जाते ही नहीं है। एंड इसका सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिजिकल। तो फिजिकल में मेन का अगर हम देखा जाए तो हाइट हमसे 170 पूछा गया है। एंड ये हमारा चेस्ट है, जो कि ऐसे होना चाहिए बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर, और फुलाकर 85, मतलब आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फुलाना होगा। एंड जो पहाड़ी एरिया से आते हैं उनके लिए हाइट थोड़ा सा कम रखा गया है, 165 है, और छाती वहाँ सेम टू सेम है। एंड शेड्यूल कास्ट का जो SC ST का है वो 162.5 है, और उनका जो चेस्ट है नॉर्मल 77, एंड एक्सपेंड करके हमारा 82 होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 है, और चेस्ट की बात उनमें किया गया नहीं है, तो फीमेल को तो आसान है ना। एंड यहाँ पे बात किया गया कि जो फीमेल है जो शेड्यूल ट्रिब्स मतलब SC ST से आते हैं उनके लिए 154 ही हाइट होना चाहिए। एंड इसमें वेट की अगर हम बात कर ले तो वेट भी हमारा यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, और इसमें वेट हमारा क्रोस्पॉन्डिंग टू हाइट फॉर ऑल पोस्ट, मतलब जो हमारा वेट होगा वो लंबाई के अनुसार होना चाहिए, कि मतलब एक हमारा जितना लंबाई होना है उसके अनुसार उतना वेट होना जरूरी है। एंड फिजिकल इंड्योरेंस PET फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए हमारा फिजिकल टेस्ट होने वाला है। एंड फॉर मेल के लिए बता दें तो वो 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड, 100 मीटर का रोज रेस करना होगा 16 सेकेंड का। एंड 1.6 किलोमीटर का रेस 6.5 मिनट में भी ये दौड़ना होगा। एंड लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांस, मतलब आपको 3 चांस मिलेंगे। एंड हाई जंप 1.2 मीटर हाई जंप करना है, वो भी उनके लिए 3 चांस। अगर 3 चांस में अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है, वरना आपको आप कितना भी पीटी और मेंस क्यों ना निकाल दें, आपको वहां से क्वालिफाई करके बाहर कर दिया जाएगा, है ना। एंड यहाँ पर देख लेते हैं और कुछ है। शॉर्ट आउट 16 LBS मतलब 4.5 मीटर, ये भी आपको मिलेगा 3 चांस। और फीमेल के लिए है 100 मीटर 18 सेकंड के लिए, 800 मीटर की रेस 4 मिनट में। एंड लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस, इसको भी मिला जाएगा। और हाई जंप भी 8.9 मीटर है, और सभी के लिए 3 3 चांस है। एंड आगे देख लेते हैं इसकी डिटेल, और इसकी मेडिकल थोड़ी सी हार्ड ही होती है। एंड आई साइड आई वाले आँख वाले देख ले तो मिनिमम आप आपको तो 6/6 होना चाहिए, पर अगर आप चश्मा लगाते हैं तो 6/9 तक ये चल सकता है, परंतु आप 6/6 हो। एंड नहीं तो आँख आप पहले से ही बनाकर ठीक कर ले, मतलब आँख की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
एंड यहाँ पर बोल दिया गया कि फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट जो फाइनली में सिलेक्टेड होंगे फॉर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर वुड एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग सरकम ये जो हमारा जो पास होंगे उनके लिए बताया गया कि उन्हें 7 ऑब्स्टेकल से गुजरना पड़ेगा, जो क्या होगा जंपिंग ओवर, मतलब इस तरह से 7 काम आपसे करवाए जाएंगे। एंड टैटू वैटू आपको नहीं लेके चलना है, कोई टैटू नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप लोग के पास टैटू नहीं हो तो ही बेहतर है। एंड सबसे बड़ी बात कि जो सीपीओ डालते हैं उनके पास कम से कम तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस एकदम जरूरी होना चाहिए, है ना। बाकी मेंशन किया गया है आधार कार्ड वोटर कार्ड, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस एकदम मस्त होना चाहिए, पैन कार्ड पासपोर्ट आदि ये सब हमारे कुछ कागजात हैं, उनमें से आपको ड्राइविंग लाइसेंस एकदम जरूरी है। एंड इधर आपको बताया गया है कि आप फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, तो आप भरने के लिए ऑनलाइन दुकान जाके आप आराम से साइबर कैफे में जाके भरवा सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल थी हमारे सीपीओ की। एंड सीपीओ हमारा चालू हो चुका है, तो आप आराम से 1-2 दिन के बाद फॉर्म को फिलअप कीजिए। एंड जिन्हें भी सीपीओ के रिलेटेड मैथ सॉल्यूशन चाहिए तो वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट कर दें। मैं किरण का या फिर पिनाकल बुक या प्रीवियस ईयर जितने भी, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2018 से लेकर अब तक के 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन सीपीओ के हमारे हैं वो सारे क्वेश्चन का एक सीरीज बना के हम इनका पूरा पूरा फुल सॉल्यूशन करूंगा इस चैनल पे। तो जो भी इस पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सभी के साथ शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।